इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल सर्विसेज टारगेट पर। तो आइए, हमने जैसे कि आपसे पिछली क्लास में अब कहा था कि अब हम क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु के बारे में आपको विस्तृत बताएंगे। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं कि हमारा जो ये चैनल है सिविल सर्विसेज टारगेट के नाम से चल रहा है, लेकिन इसको आज हमने अपडेट किया है। और इसलिए अपडेट किया है क्योंकि सिविल सर्विसेज टारगेट के नाम से कई सारे चैनल थे, तो हमने सिविल सर्विसेज टारगेट जो है उसके पहले डीएम लगा दिया है। डीएम जो हमारा नाम भी है, डी से देव, एम से मणि, इससे सिंह, तो डीएम और उसके बाद सिविल सर्विसेज टारगेट, तो ये चैनल है हमारा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जो हमने कहा था आपसे, क्षुद्र ग्रह, आप एस्टेरॉइड्स जानते होंगे, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, ये जो हैं ये सभी क्षुद्र ग्रह ही हैं, एस्टेरॉइड्स ही हैं, जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो हैं क्या, पहले तो ये जान लीजिए। ये छोटे छोटे शिलाओं या पत्थरों के टुकड़े हैं, खंड हैं, जैसे पत्थर होते हैं। जैसे कि हमारे जो सारे ग्रह हैं वो किसी न किसी शिला से या जो है चट्टान से ही बने हैं। तो उन्हीं चट्टानों में से जो चट्टान पूर्ण रूप से कोई ग्रह नहीं बन पाए या गोल नहीं हो पाए, वो एस्टेरॉइड्स के रूप में छोटे छोटे शिलाओं के खंड में इसी सूर्य के चारों ओर इसके गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन कहाँ पर, बृहस्पति का ये कक्षा है और उसके बाद जो मंगल की कक्षा है, उन कक्षाओं के बीच में रहते हैं। तो ये एस्टेरॉइड्स, यहाँ पर आप इसको एकदम कन्फर्म ये समझ लीजिएगा कि एस्टेरॉइड्स वहाँ अंतरिक्ष में हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, और ये हमारे वायुमंडल में कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अपने उसी जो पथ है इनका, वहीं पर ये चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसका जो सर्वाधिक संकेंद्रण है इन्हीं दोनों के बीच में है। कहाँ पे है? मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। खगोल शास्त्रियों के अनुसार क्या कहा जाता है कि ये जो पिंड हैं, छोटे छोटे जो चट्टान के पिंड हैं, ये या तो किसी ग्रह के टूटे हुए भाग हैं या फिर किसी ग्रह के ऐसे भाग हैं जो पूर्ण रूप से अभी ग्रह बन ही नहीं पाए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी बड़े ग्रह के टूटे हुए भाग हो सकते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसे जो है चट्टानी टुकड़े हैं जो ग्रह बनने की स्थिति में थे लेकिन पूर्ण रूप से ग्रह नहीं बन पाए, और उन्हीं चट्टानी टुकड़ों के रूप में ये इसी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ कन्फर्म होती है कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश नहीं करते हैं। कन्फर्म हो गया? यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था। आगे हम चलते हैं। पुच्छल तारा जिसे धूमकेतु कहते हैं, कॉमेट्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मिटियोर्स। तो ये दोनों जो हैं, पुच्छल तारा, धूमकेतु और मिटियोर्स। तो पहले मैं इनकी फिगर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो दिख रहा है ये धूमकेतु है, या फिर ये उल्कापिंड भी हो सकता है जिसे हम कहते हैं मिटियोर्स। तो ये उल्का भी हो सकता है, और पुच्छल तारा या धूमकेतु जिसे हम कॉमेट्स कहते हैं, ये भी हो सकता है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप इनके फिगर देख लीजिए। एक फिगर आपका ये रहा, और दूसरा फिगर आप देखिए ये। आप रात में देखते होंगे टूटता हुआ तारा दिखाई देता होगा आसमान में। तो जो टूटता हुआ तारा होता है वह भी एक चट्टान का छोटा टुकड़ा होता है, जो हमारे वायुमंडल में आने के समय, वायुमंडल में जब वह प्रवेश करता है तो वायुमंडल में जो गैसेज पाई जाती हैं, उन गैसेज में प्लस जो हमारी एयर है, वायु है, उसमें घर्षण की वजह से इसमें क्या हो जाता है, यह जल जाता है, और जल करके वहीं वायुमंडल में ही समाप्त हो जाता है। और कुछ टुकड़े ऐसे भी होते हैं जो वायुमंडल से प्रवेश करके वहाँ पर समाप्त ना हो करके नीचे धरती तक भी पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखिएगा आप कि आप रात में देखते होंगे, आपको सामान्यतः दिख जाएगा कि टूटता हुआ तारा, या फिर आपको अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। अगर हम वहाँ पे सामाजिक रूप से बात करें तो लोग इसको जो है अलग रूप में जो है बताते होंगे आप लोग को, लेकिन ये जो हैं क्या होते हैं, छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष से या हमारे जो वायुमंडल उससे बाहर से
जब वो वहाँ से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जो वायु है उससे इसमें घर्षण होने की वजह से इसमें एक प्रकार से जल जाते हैं या जलने लगते हैं और इनमें चमक आ जाती है। तो हमें ये टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई पड़ते हैं, समझ में आते हैं। तो यहाँ पर दोनों फिगर आप देख लीजिएगा कन्फर्म। एक बड़ा टुकड़ा है जो वायुमंडल में समाप्त नहीं हो पाया था, ये कहाँ पहुँचेगा, ये धरती तक पहुँचेगा और वहाँ पे कुछ नष्ट या विनाश जरूर करेगा। और दूसरा क्या है, ये है आपका जो वायुमंडल में ही जो आकर के वहाँ पे नष्ट हो जाता है, जो जल जाता है। तो अभी हाल ही में जो घटना घटी थी उसमें कुछ जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थी कि अभी उल्कापिंड जो है एक कोई उल्कापिंड आ रहा है पृथ्वी की ओर, वो टकराएगा और पृथ्वी को समाप्त कर देगा। तो कुछ इस प्रकार की घटना वहाँ पर जो है फैलाई जा रही थी कि ऐसा होगा। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर एंड रेयर केस में होता है। इतना आसानी से, इतनी जल्दी या इतना शीघ्रता से कोई कह दे कि होने वाला है तो ऐसे माना नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अभी ब्रह्मांड में जो खोजी जा रही हैं, जिनके बारे में भी जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं उनको भी पता नहीं है। इस वजह से बहुत जल्दी इस चीज़ को मान नहीं लेना चाहिए कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी अगर कहा जाता है तो अब हम एक एक करके पुच्छल तारा और उल्कापिंड दोनों में अंतर हम आपको समझाते हैं। तो जो पुच्छल तारा और उल्कापिंड की अगर बात करें तो पहली चीज़ तो आप उल्कापिंड समझिए। उल्कापिंड क्या है, मान के चलिए हम इसे आपको बताते हैं। ये उल्कापिंड है। तो उल्कापिंड बहुत छोटे टुकड़े होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म रखिएगा कि उल्कापिंड जो भी होते हैं सभी पत्थर की या चट्टानों के टुकड़े ही होते हैं। जैसे कि अगर अंतरिक्ष में बात करें तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वहाँ पर उन्हीं के और छोटे टुकड़े, क्योंकि उनके टुकड़े वो टुकड़े जो होते हैं वो बड़े होते हैं, वो अंतरिक्ष में ही चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। लेकिन जो उनसे छोटे टुकड़े होते हैं, उनसे काफ़ी छोटे टुकड़े, वही टुकड़े हमारे वायुमंडल में आकर के प्रवेश कर जाते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं उल्का या उल्का पिंड। और जब यही टुकड़े आकर के हमारे वायुमंडल में जलने लगते हैं तो इन्हीं को जिसके जो वहाँ पे जो घर्षण होता है, जो वहाँ पे इनका जो है घर्षण होने को की वजह से जो चमक उत्पन्न होती है, तो इनको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। और जब ये हमारे वायुमंडल में वहाँ पे घर्षण की वजह से इतने बड़े हों कि वो समाप्त ना हो पाएँ और आ करके हमारी अर्थ या धरती से टकरा जाएं, तो हमारी धरती पर उनके द्वारा कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। जैसे कि वहाँ पर गड्ढा बन सकता है, वहाँ पर झील बन सकती है, या फिर वहाँ पर और भी विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं जो संभावित हैं, अभी तक हुए नहीं हैं। अभी तक क्या हुआ है, अभी तक उल्कापिंड जो है उनकी वजह से जो झीलें हैं वो बनी है, झीलें बनी हैं, गड्ढे बन गए हैं। तो ये अभी तक प्रमाणित रूप में पाया गया है। जैसे कि अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की एरिजोना झील है एक, तो वो इसी उल्कापिंड के गिरने के वजह से बनी थी। एरिजोना झील एरिजोना क्षेत्र में है। तो दो स्थितियां हैं। तो यह जो उल्कापिंड है क्षुद्र ग्रह जिससे बना है उसी से बने होते हैं, यानी चट्टान ही होते हैं, मगर बहुत ही छोटे टुकड़े होते हैं जो वायुमंडल में आकर के हमारे यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। और वायुमंडल में जब ये समाप्त हो जाते हैं तो नीचे नहीं टकराते हैं, और जब वायुमंडल में समाप्त नहीं होते हैं तो नीचे आकर के उल्कापिंड जो होते हैं हमारी धरती से टकरा करके झील का निर्माण करते हैं या फिर गड्ढों का निर्माण करते हैं। और अगर वो वहीं समाप्त हो जाते हैं वायुमंडल में तो उन्हें हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो यहाँ पर उल्कापिंड आप ये समझ गए, ये कन्फर्म है। क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड थोड़ा सा अंतर संबंधित है, इसलिए क्योंकि क्षुद्र ग्रह भी चट्टानी टुकड़े हैं, वो बड़े टुकड़े हैं, और उल्कापिंड क्या है, छोटे टुकड़े हैं। अब यहाँ पर हम तीसरी चीज़ जो हम अंतर आपको बताना चाह रहे हैं, तीसरी चीज़ आप समझिएगा, पुच्छल तारा या धूमकेतु या कॉमेट्स जिसे हम कहते हैं। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है, ये इसमें एक चीज़ ये कॉमन है कि जो पुच्छल तारा या धूमकेतु होते हैं जिन्हें हम कॉमेट्स इंग्लिश में कहते हैं, ये भी कभी कभी हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। और इनसे भी प्रवेश करने से क्या होती है, एक प्रकार से चमक उत्पन्न होती है। इनके प्रवेश करने से यहाँ पर जो है उसी प्रकार से जिस प्रकार से उल्कापिंड से टूटता हुआ तारा समझ में आ रहा था हमें, उसी प्रकार से इनसे भी हम टूटता हुआ तारा समझ सकते हैं, लेकिन इनमें चमक काफ़ी अधिक होती है। और इसमें क्या होता है, सबसे खास बात यह होती है कि जो पुच्छल तारा है, जो धूमकेतु है, यह अन्य दोनों जो उल्कापिंड हैं और क्षुद्र ग्रह हैं उनसे अलग इस रूप में है कि पुच्छल तारा चट्टानों से, धूल से, गैस से या फिर हिम से भी बने हो सकते हैं।
यानी आपने अभी समझा था कि क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड सिर्फ चट्टान से बने होते हैं, लेकिन पुच्छल तारा और धूमकेतु चट्टानों से भी बने हो सकते हैं, वह गैसों से भी बने हो सकते हैं, धूल के बने हो सकते हैं, और चौथी चीज हिम यानी बर्फ के भी बने हो सकते हैं। ये तो इसमें पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो पुच्छल तारा या धूमकेतु होते हैं उनमें एक अलग प्रकार की चमक होती है, यानी जब वो कहीं परिभ्रमण कर रहे होते हैं या अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे होते हैं या फिर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो हमेशा उनमें क्या होता है, उनमें एक रोशनी उनके साथ चलती है, एक चमक चलती है कहीं भी रहते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में हो चाहे हमारे यहाँ प्रवेश करते हैं, तब भी उनमें एक चमक ऑटोमेटिक स्वतः पाई जाती है। वह किसी रासायनिक प्रक्रिया से हो सकती है, या फिर सूर्य की जो ऊर्जा है उसमें कुछ जो है उसमें संगठन जो संलयन हो सकता है या रिएक्शन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से उनमें हमेशा चमक पाई जाती है। ये दो विशेषताएं पुच्छल तारा की आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा और उल्कापिंड के बारे में आपने एक जो अंतर है वह समझ लिया है। अब हम बात करते हैं हैली धूमकेतु की। अभी हमने धूमकेतु आपको समझा दिया। तो हैली धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु है जो 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई पड़ता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? ये हमारे वायुमंडल में नहीं दिखाई पड़ता है, ये जो है अंतरिक्ष में दिखाई पड़ता है। हैली नाम का धूमकेतु कहाँ पर दिखाई पड़ता है? जब ये सूर्य के वायुमंडल के काफ़ी करीब में पहुँचता है तो वैज्ञानिक इसको दूरबीन से देखते हैं, तो यह दिखाई पड़ने की जो अवधि है इसकी 76 वर्ष के अंतराल पर है, जो सबसे बड़ा है हैली धूमकेतु, जिसका नाम है हैली। यह अंतिम बार दिखा था 1986 में, सन 1986 में अंतिम बार यह देखा गया था। अब हम आपको कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। आप अगर चाहें तो इन फैक्ट्स को लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं। तो पहला फैक्ट है, क्योंकि आज सोलर सिस्टम की ये सोलर सिस्टम जो उसकी लास्ट क्लास है, तो इसमें ओवरऑल हम एक प्रकार से जो लास्ट में एक प्रकार से कंक्लूजन हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, लिखिएगा कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जो उपस्थित ग्रह है वह कौन सा है? वरुण है। और सूर्य से जो सबसे करीब में उपस्थित ग्रह है वह बुध है। पहला फैक्ट हो गया। दूसरी चीज, सबसे अधिक द्रव्यमान जो सौरमंडल में है किसी ग्रह का, तो वह है जुपिटर या बृहस्पति ग्रह का। और अगर हम सबसे कम द्रव्यमान की बात करें तो यानी मास, जो द्रव्यमान या इंग्लिश में उसको मास कहते हैं, सबसे अधिक जुपिटर का है और सबसे कम मरकरी का है। कितना है हम आपको ये लिख के बता देते हैं। जो जुपिटर का है 317.8 है, ये सबसे अधिक है, और जो सबसे कम है वो है मरकरी का, वो है 0.06। ये मास या द्रव्यमान की बात हो रही है किसकी? हमारे जो 8 ग्रह हैं उनमें कंपेयर हम कर रहे हैं। तो पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट लिखिएगा, जो सबसे अधिक समय लगता है परिक्रमण का, सबसे अधिक सूर्य के जो परिक्रमा की जाती है, यानी जो हमारे 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, तो इनमें सबसे अधिक जो समय लगता है वो नेपच्यून यानी वरुण को लगता है। किसको लगता है? वरुण को। वरुण को सबसे अधिक समय लगता है, नेपच्यून को कितना लगता है? 60,190 दिन लगता है लगभग। और जो सबसे कम समय लगता है वह लगता है मरकरी को। मरकरी को लगता है यहाँ पर कितना लगता है ये भी हम आपको बता रहे हैं, 87.97 दिन। 87.97 दिन लगता है। यह सबसे कम समय लगने वाला समय हो गया। सबसे कम मरकरी को समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, और सूर्य का चक्कर लगाने के लिए सबसे अधिक समय वरुण को लगता है। इसके बाद हम तीसरे पर आते हैं। तीसरा फैक्ट लिखिए, जो चंद्रमा है यानी कन्फर्म्ड जो मून है, जो मून होते हैं ग्रहों के उपग्रह जिनको हम कहते हैं, वह सबसे अधिक हैं बृहस्पति के। कितने हैं? 69 हैं। और सबसे जो कम है वह हमारी अर्थ के हैं, सिर्फ एक, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, मून कहते हैं। और जो 2 ग्रह हैं ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, जो हैं मरकरी और
वीनस दो हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं पाए जाते। इसके बाद अगला फैक्ट लिखिएगा, अक्षीय झुकाव की बात करें तो सबसे अधिक जो झुकाव पाया जाता है वह वीनस में पाया जाता है। सबसे अधिक जो झुकाव है वह वीनस प्लेनेट में पाया जाता है 177.36 डिग्री। इसके बाद अगर हम सबसे कम झुकाव की बात करें तो सबसे कम झुकाव जो है वह मरकरी का है। मरकरी का है, कितना है 0.04 डिग्री। ये मरकरी का सबसे कम झुकाव है। अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव का मतलब हुआ कि जो अक्ष होता है इनका, जो अक्ष है ये वाला, तो ये हमारी अर्थ 23.5 है, तो जो बृहस्पति है उसका लगभग इतना है, यानी बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है बुध का, मरकरी का, जो लगभग थोड़ा सा है 0.4 करके। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग्स की, यानी जो वलय पाए जाते हैं। तो जो वलय पाए जाते हैं इनमें आप समझ लीजिए कि ये जो वलय हैं, जो बाह्य ग्रह हमने बताए थे आपको, आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह जो है उनमें कोई वलय नहीं पाए जाते हैं। चारों में, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, चारों में कोई भी ग्रह व वलय नहीं पाए जाते हैं। जबकि जो आउटर यानी जो बाह्य ग्रह हैं उनमें वलय पाए जाते हैं। अब बाह्य में कौन थे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों में क्या है? वलय पाए जाते हैं, जिनमें सबसे जो अधिक स्पष्ट वलय है वह शनि का है। इसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल सभी में पाए जाते हैं, सिर्फ एक ऐसा ग्रह जिसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता, उसका नाम है मरकरी या बुध। इसमें कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता या वायुमंडल नगण्य है। तो ये फैक्ट थे हमारे 8 ग्रह से कोरिलेट करते हुए सभी की, और हमने इनको आपको इसलिए बताया क्योंकि यही जो फैक्ट हैं इन्हीं में से कोई न कोई एक पुटअप करके क्वेश्चन पूछता है हमेशा वनडे एग्जाम में। लगभग ज्योग्राफी में अगर सोलर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आता है तो सोलर सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वो लगभग इसी टॉपिक से, और इन्हीं जो फैक्ट्स हमने बताए इन्हीं में से आता है। तो आप लोग इनको समझ चुके हैं, और आज सोलर सिस्टम की क्लास ये समाप्त होती है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पृथ्वी की गतियाँ, अर्थ या फिर जो पृथ्वी है हमारी धरती है उसकी गतियाँ हैं, क्योंकि जो पृथ्वी की गतियाँ हैं इसी से पृथ्वी पर दिन और रात और सर्दी, गर्मी, बरसात, ये जो मौसम परिवर्तन होते हैं उसके बाद इसमें जो समय की जो गणना है, हम जो समय मानक समय माने हुए हैं अपने यहाँ का, या फिर पूरे विश्व की बात करें जो मानक समय है, इन सभी की जो हम बात करेंगे वो